हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में, जहां देवदार के जंगल हवा से बातें करते हैं और नदियां चट्टानों से टकराकर अपनी कहानी सुनाती हैं, वहीं कुल्लू घाटी के एक छोटे से गांव में रहते हैं मोहनलाल। ये कहानी है एक किसान की और एक फल की, जिसे यहाँ प्यार से कहा जाता है जापानी फल। कई पीढ़ियों से मोहनलाल का परिवार सेब की खेती करता आया था। कभी सेब यहाँ समृद्धि की पहचान हुआ करता था, लेकिन समय बदला। सर्दियाँ छोटी होने लगीं, बर्फ कम गिरने लगी और सेब के पेड़ों पर फूल भी ठीक से नहीं आने लगे। सेब को जहाँ 800 से 1500 चिलिंग आवर्स चाहिए, वहीं जापानी फल यानी परसिमन सिर्फ 100 से 400 घंटों में ही फल देने लगता है। पहाड़ इशारा दे रहे थे कि अब बदलाव जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि परसिमन की खेती कुल्लू घाटी में पहली बार 1921 में शुरू हुई थी। धीरे धीरे ये शिमला तक पहुंची, लेकिन सालों तक ये बस घरों के पास लगे कुछ पेड़ों तक सीमित रही। आज वही फल एक नई क्रांति की वजह बन रहा है, जिसे लोग अब परसिमन रेवोल्यूशन कह रहे हैं। सिर्फ 2 सालों में 2023 से 2025 के बीच कुल्लू जिले में इसकी खेती 200 हेक्टेयर से बढ़कर 404 हेक्टेयर हो गई। मोहनलाल भी इसी बदलाव का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जमीन को तैयार किया, अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी, जैविक खाद और पहाड़ी ढलानों पर कंटूर सिस्टम से पौधरोपण। पौधे लगाए गए 4 से 6 मीटर की दूरी पर। देशी अमलोक रूट स्टॉक पर ग्राफ्टिंग की गई और हर साल सर्दियों में छंटाई। पेड़ों को फल देने में लगभग 5 साल लगते हैं। 5 साल का इंतजार, लेकिन खेती भी तो धैर्य से खाती है। अक्टूबर आते आते पेड़ों पर चमकीले नारंगी फल लटकने लगते हैं। कुछ किस्में जैसे फुयू और जीरो सेब की तरह कुरकुरी खाई जा सकती हैं, जबकि हचिया और साइजो जैसी किस्मों को पूरी तरह नर्म होने देना पड़ता है। मोहनलाल आज भी पूर्णिमा के दिन ही कटाई करना पसंद करते हैं, चंद्री कृषि की परंपरा के अनुसार। मानते हैं कि उस दिन फल अपनी ऊर्जा के शिखर पर होता है। एक पेड़ से अब उन्हें सालाना 150 से 200 किलो तक उत्पादन मिलता है, लेकिन राह आसान नहीं। तोते फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए सरकार से 80% सब्सिडी पर जाल लगाए गए। पहाड़ों में ढुलाई हमेशा चुनौती रही है। पहले खच्चरों से फल उतरते थे, अब सामुदायिक रूप में हैं और कुछ जगह ड्रोन का भी प्रयोग हो रहा है। आज बाजार में जापानी फल 120 से 180 रुपए किलो बिकता है। कम लागत, ज्यादा मुनाफा। मोहनलाल की पत्नी अब सूखे परसिमन बनाती हैं। पड़ोसी सिरका और फ्रूट वाइन पर काम कर रहे हैं। खेती अब सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रही, ये परिवार और गांव की आजीविका बन गई है। शाम को मोहनलाल अपने बाग में टहलते हैं, पेड़ों को देखते हैं, हवा को महसूस करते हैं और कहते हैं, इन पेड़ों ने मुझे सिखाया है झुकना, लेकिन टूटना नहीं। आज आसपास के युवा किसान उनसे सीखने आते हैं। ग्राफ्टिंग, छंटाई, पोषण प्रबंधन। जो बदलाव कभी मजबूरी था, आज उम्मीद बन चुका है। हिमाचल की पहाड़ियों में जापानी फल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये अनुकूलन की कहानी है, साहस की कहानी है और उस किसान की कहानी है जिसने बदलते मौसम के साथ खुद को बदल लिया।